बिहार के 65 लाख वोटर्स डिलीशन होने के एलिगेशन के बाद आज राहुल गांधी ने अपना एच बॉम्ब फाइनली फोड़ा है। दिल्ली के एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा, आई एम ड्रॉपिंग द एच फाइट्स। उन्होंने सीरियस एलिगेशंस लगाए कि हरियाणा में एक ब्राजीलियन मॉडल के प्रोफाइल का यूज करके वोटर फ्रॉड हुआ है और उनके मुताबिक ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन का प्रूफ है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, कैसे कहा गया है कि 25 लाख वोट्स हरियाणा में चोरी हुए थे और इस मामले में ईसीआई की तरफ से क्या बातें सामने रखी गई है, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि दिस लेडी अ ब्राजीलियन मॉडल हैज वोटेड 22 टाइम्स इन 10 बूथ्स। She is one of 25 lakh such people। अब ये कहकर उन्होंने एक फोटो डिस्प्ले की जिसमें allegedly वो मॉडल दिख रही थी और पूरे हॉल में एक स्टन्ड साइलेंस छा गया। राहुल गांधी ने फर्दर कहा कि दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन। व्हाट इज अ ब्राजीलियन पर्सन डूइंग ऑन द वोटर्स लिस्ट इन हरियाणा? उनके हिसाब से ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं था बल्कि एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है जिसका पर्पस क्लियर है, वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके इलेक्शन रिजल्ट को टिल्ट करना। उन्होंने डेटा दिखाते हुए क्लेम किया कि हरियाणा के टोटल 2 करोड़ वोट्स में से 25 लाख फेक है। वी आर टॉकिंग अबाउट 25 लाख फेक वोट्स। That's not a small number, that's an election changing number। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से राहुल गांधी के सितंबर 1 के प्रॉमिस का फॉलो अप था। उस दिन उन्होंने बीजेपी को वार्न किया था कि what we showed in महादेवपुरा was just an atom bomb, now we will come with a hydrogen bomb। और आज उन्होंने वहीं हाइड्रोजन बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, Those who murdered महात्मा गांधी are now trying to destroy the Constitution of India। उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को खोखला कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस साजिश का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्दर राहुल गांधी ने कहा कि द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्शंस आर द इंटीग्रिटी ऑफ द वोटर लिस्ट। इफ द वोटर लिस्ट इज फ्लॉड देन द इलेक्शंस आर बाउंड टू बी फ्लॉड। उन्होंने वोटर रोल्स के मैनिपुलेशन पर फोकस करते हुए बताया कि हरियाणा के कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही एक आदमी मल्टीपल जगह वोट कर रहा है। वी हैव फाउंड thousands of voters who were registered in both Haryana and Uttar Pradesh। The same man who is a BJP सरपंच in UP has voted in both states। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि they are destroying CCTV footage from polling booths। They blur names and photos to create duplicates। The ECI can remove these in a second, but they are doing it because they are helping the BJP। अब राहुल गांधी के मुताबिक ये सब एक deliberate attempt है to rig elections। उन्होंने कहा कि the election commission is in partnership with the home minister and the prime minister to destroy democracy। राहुल गांधी ने डेटा दिखाते हुए कहा कि 3.5 लाख people were deleted before the विधानसभा elections। उन्होंने point out किया कि there is a rule that if more than 10 people live in one house, ground verifications needs to be done। Was it done? No। और एक और शॉकिंग एग्जाम्पल दिया, वन हाउस विथ 501 वोटर्स। राहुल गांधी ने बोला कि जब वो घर वेरीफाई करने गए तो वहाँ कोई रहता ही नहीं था। दिस इज नॉट जस्ट अ क्लरिकल एरर, दिस इज वोट थेफ्ट। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार को भी डायरेक्टली क्वेश्चन किया। सीईसी ने पहले कहा था कि हाउस नंबर 0 उन लोगों को दिया जाता है जिनके घर के एड्रेस म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में नहीं होते। राहुल गांधी ने काउंटर किया कि द रीजन फॉर हाउस नंबर 0 इज दैट वोटर्स कांट बी ट्रैप्ड। You are lying to the people of India। अब राहुल के एक्यूजेशन सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी इज नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। द SIR इज द गवर्नमेंट्स न्यू वेपन। उनके मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो थियोरेटिकली एक वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव है, एक्चुअली मिसयूज हो रहा है ताकि अनवांटेड वोटर्स को हटाकर वोट चोरी की जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि अर्लियर वी डिडंट हैव प्रूफ, नाउ वी डू। वी आर सर्टेन दैट बिहार विल हैव सिमिलर रिजल्ट्स। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब और ज्यादा ड्रामेटिक बन गई जब उन्होंने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के एक वीडियो को प्ले किया जिसमें सैनी कहते हैं कि वी हैव बीन कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग इन हरियाणा, ऑल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। राहुल गांधी ने तुरंत पूछा कि व्हेन ऑल एग्जिट पोल्स एंड इंडिकेटर्स शोड कांग्रेस विनिंग, व्हाट वाज द अरेंजमेंट? तो उन्होंने कहा कि दिस वीडियो प्रूव्स द बीजेपी हैज मेड अरेंजमेंट्स टू विन इवन बिफोर द इलेक्शंस वर हेल्ड। अब इसी के बाद व्यूवर्स सूत्रों से पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में कहा है कि 0 अपील्स वर फाइल्ड अगेंस्ट इलेक्टोरल रोल्स इन हरियाणा। उन्होंने पूछा भी कि इफ कांग्रेस हैड डाउट्स व्हाई वर नो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय कांग्रेस बूथ लेवल एजेंट्स ड्यूरिंग रिविजन। इसी सोर्सेज ने ये भी कहा कि ओनली 22 इलेक्शन पिटीशंस आर करंटली पेंडिंग
ruling in the High Court against 90 assembly seats. If such large-scale fraud happened, where are the petitions? अब इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज ने राहुल गांधी के एच फाइल्स के क्लेम्स को इनकरेक्ट एंड बेसलेस बताया। कहा कि द कांग्रेस ओन बूथ लेवल एजेंट्स आर सपोज टू ऑब्जेक्ट इफ मल्टीपल नेम्स एग्जिस्ट। व्हाई वर नो ऑब्जेक्शंस रेज्ड? इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि हाउस नंबर 0 उन केसेस में यूज होता है जहां म्यूनिसिपैलिटीज ने नंबर असाइन नहीं किया और इसका मतलब फेक वोट बिल्कुल नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी ने अपने स्टैंड से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार-बार कहा कि इंडियाज डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। उनके मुताबिक द वोटर लिस्ट इन इंडिया इज अ लाई एंड देयर इज नो डेमोक्रेसी इफ द वोटर लिस्ट इटसेल्फ इज मैनिपुलेटेड। ये भी कहा कि वी नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू ईसी नंबर्स बिकॉज द ईसी डजंट अलाउ अस टू सी फॉर्म 6 एंड फॉर्म 7 फॉर एडिशंस एंड डिलीशंस। राहुल गांधी ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहा कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट हरियाणा, दिस इज हैपनिंग अक्रॉस इंडिया। वी आर सीइंग द सेम पैटर्न इन स्टेट आफ्टर स्टेट। ये भी कहा कि द बीजेपी हैज कैप्चर्ड द इंस्टीट्यूशंस, द इलेक्शन कमीशन, द मीडिया, एवरीथिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में उन्होंने कहा भी कि आफ्टर दिस हाइड्रोजन बॉम्ब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वोंट बी एबल टू शो हिज फेस टू दिस कंट्री। अब राहुल गांधी ने अपने सपोर्टर्स को याद भी दिलाया कि कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का मेन मकसद यही था, लोगों को उनके वोटिंग राइट्स के बारे में जागरूक करना और वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना। बिहार के पटना में उन्होंने कहा भी था कि वी हैड शोन एन एटम बॉम्ब इन महादेवपुरा बट सून वी विल कम विद अ हाइड्रोजन बॉम्ब। अगर आप पूरे कंटेक्स्ट को देखें तो राहुल गांधी का नैरेटिव क्लियरली एक बड़ा पॉलिटिकल अटैक है। उन्होंने बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रॉयर और इलेक्शन कमीशन को अकॉम्प्लिस कहा। ये एक हाई स्टेक्स नैरेटिव है जिसमें वो कह रहे हैं कि इफ द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शंस द वोटर लिस्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड देन द इंटायर डेमोक्रेसी प्रोसेस कोलैप्सेस। लेकिन बीजेपी और ईसी दोनों ने इन एलिगेशंस को पूरा रिजेक्ट किया है। बीजेपी के सोर्सेज ने कहा कि राहुल गांधी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड बिकॉज कांग्रेस लॉस्ट इन हरियाणा। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज ने भी कहा कि डुप्लीकेट, डेड और शिफ्टेड वोटर्स आर रिमूव्ड इन एसआईआर। राहुल गांधी शुड क्लैरिफाई वेदर ही सपोर्ट्स और अपोजेस एसआईआर। तो सवाल ये है कि राहुल के पास जो डेटा है वो सच में एक्सप्लोसिव एविडेंस है या फिर ये एक और पॉलिटिकल ड्रामा है? अगर उनके एलिगेशन सही है तो ये देश के इलेक्टोरल सिस्टम पर एक मैसिव क्वेश्चन मार्क लगाता है और अगर गलत है तो ये अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करेगा। आखिर सच क्या है? क्या राहुल गांधी का एच बॉम्ब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के लिए एक पॉलिटिकल नाइटमेयर बनेगा या फिर ये भी एक और कंट्रोवर्सी है जो कुछ दिन न्यूज साइकिल में घूमकर ठंडी पड़ जाएगी? अब सबकी नजर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के अगले स्टेप पर है, पर जितना नॉइज क्रिएट हो चुका है उसके बाद एक चीज क्लियर है, आज के बाद इंडिया में सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट पर नहीं वोटर लिस्ट के इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठ रहा है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।